अमिताभ कुंडू जी भी हैं। अमिताभ जी, अब मैं आम आदमी की जबान में बहुत सारे आंकड़े हमने बता दिए और ये इन आंकड़ों के जरिए स्पष्ट हुआ, साफ हुआ कि बेरोजगारी है, बुरी तरीके से है और युवाओं के पास हाथ में रोजगार नहीं है। सरकार के पास अपने डेटा है जो अपने समर्थन में सरकार इस्तेमाल करती है। आगे भविष्य का रोड मैप, हम कहते हैं युवाओं के हाथ में 1000 वर्ष का भविष्य है। रोजगार कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए सरकार को? गरिमा जी, सारे आंकड़े तो अरुण कुमार जी ने दे दिए। मैं दो तीन ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं जिस पर हमें फोकस करनी पड़ेगी इस चर्चा शुरू करने के पहले। बिल्कुल सर। पहली बात तो यह है कि गोपाल जी ने जो कहा कि बेरोजगार वो हैं जो नौकरी में हैं और नौकरी ढूंढ भी रहे हैं, ये सही नहीं है। हमारे पास दो सोर्सेस हैं, मेजर स्रोत हैं आंकड़ों के जो राष्ट्रीय स्तर पर देते हैं। एक है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, जो एक प्राइवेट संस्था है जिसके आंकड़ा जो 7.95% वो जुलाई महीने का है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं बार बार। दूसरा सोर्स है PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो सरकारी संस्था से निकलता है। और माफ़ कीजिएगा, दोनों के ट्रेंड्स जो निकल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से डिफरेंसेस हैं, रफ एजेस हैं, उसको रिकंसाइल करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने जो बात बताई कि सरकार की कोशिश ये है कि 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल में दी जाएगी, मुझे लगता है ये रोजगार मेले के जरिए नौकरी देना ये गलत तरीका है। इससे करप्शन बढ़ता है और बाकी परेशानियां तो होती हैं। लेकिन अगर ये प्रजातंत्र का एक अच्छी बात यह है कि चुनाव के पहले 1-2 साल तक कुछ ऐसे रोजगार के और ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो जनता को एड्रेस करने की कोशिश करता है। अगर ये सरकार कर पाती है अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार आए उसके आगे 5 साल भी यही योजना बनाए रखना चाहिए। लेकिन 10 लाख नौकरी क्या है हमारे लिए? हमारी ज़रूरत यह है, ये बीजेपी के नेता भी बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ नौकरी कम से कम चाहिए अगले 5 साल तक। ये सरकारी नौकरियों का ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टोटल रोजगार में 9% से भी कम है, उसमें 60-70% सरकारी नौकरियों का है। इससे जो है टेम्पो बन सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो बेरोजगारी की समस्या है उसको हम लोग नहीं समाप्त कर पाएंगे। हमें इकोनॉमी को ये बूस्ट अप करना पड़ेगा। एक बात और गरिमा जी मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये आपने आंकड़े दिए 7.65% दिए, ऐसे लोग हैं, सॉरी 7.95%, ये ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है और नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है जो नौकरी है और नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको इस प्रतिशत में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन आपने कहा 51% लोग बेरोजगार हैं। अब ये रोजगार में नहीं है 51% लोग। अगर 15 से 64 साल के लोगों को भी लें तो अरुण कुमार जी ने बताया कि 40-50% लोग जो हैं काम में हैं, लेकिन बाकी लोग बेरोजगार नहीं है। महिलाएं रोजगार में नहीं है। देयर आर सोशल कल्चरल फैक्टर्स, देयर आर मेनी अदर सेक्शंस जहां पर जो है रोजगार न जाने की वजह है। मुझे लगता है कि स्ट्रेट कंपैरिजन इंटरनेशनल से सही नहीं है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हम CMI के डेटा से हटके अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा को भी लें, जिससे बताते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कि सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17-18 में था, उसके बाद में लगातार थोड़ी बहुत कमी आती रहती है। हाँ। लेकिन फिर भी बेरोजगारी का दर 6% है। 6%। लेकिन ये कितना गंभीर है जिस प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये कितना गंभीर, और सरकार को क्या एक तरीके से सलाह देना चाहेंगे? गोपाल जी बैठे हमारे साथ। गरिमा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। गरिमा जी, ये जर्मनी में अगर 6% है तो वहां पर बेरोजगारों को सपोर्ट करने के सिस्टम है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये 6% और 7% भी अगर है, जो हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है, जो निश्चित रूप से एक बहुत ही शंकाजनक स्थिति है। इसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्शन के पहले ही नहीं, इसको सस्टेन करना पड़ेगा इलेक्शन के बाद में भी। ठीक है।